नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 34 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि सर बिज़नेस करना चाहता हूँ और मेरी एक सोच है कि 10-15 लोगों को अपने साथ जोड़ूँ और थोड़ा सा बिज़नेस को बढ़ाऊँ। अभी नौकरी कर रहा हूँ, आप चेंज करना चाहता हूँ, वो बताइए। बाकी कौन सा बिज़नेस मेरे लिए अच्छा रहेगा। और हम जॉइंट फैमिली में हैं, सब लोग सही रहेंगे आगे, वो सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ। अब देखो, यहाँ पर हम गुरु पर्वत से शुरू करते हैं। हर चीज़ गुरु पर्वत से शुरू करते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको ना एक फॉर्मेशंस हैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मेशन को हम समझते हैं, इस फॉर्मेशन के साथ समझते हैं। इस फॉर्मेशन से मैंने यहीं से पकड़ी थी। देखो, जहाँ से किसी का जो है टाइम पीरियड एक शुरू हो रहा होता है ना, वो दूर से समझ आ जाता है कि यहाँ से शुरू हो रहा है। अब इनका टाइम पीरियड यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो ध्यान से समझना, एक घर, अब ये घर यहाँ पर आकर एक रेखा खड़ी हो गई, लेकिन ये रेखा पीछे से काली थी। एक घर, मैंने लिखा स्टडी, और घर की परेशानी, कोई ना कोई मन में टेंशन थी जिसका जो है आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये क्या चल रहा था? तो क्या हुआ, इनकी इस समय पर शादी हो गई थी, जिसके कारण इनकी स्टडी में भी दिक्कत आई थी। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो टाइम पीरियड है, ये 16 साल का टाइम पीरियड है। ये देखो, इसलिए एक ये रेखा यहाँ पर निकाल दी गई थी। अब देखो, आप ध्यान से समझना, ये एक रेखा यहाँ पर टच है और ये एक रेखा पहले यहाँ गई, उसके बाद ये, फिर ये। अब ये सारी कैलकुलेशंस क्या दिखा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से आ रही हैं। इन्होंने कहा कि मेरा मेरा जो है भाइयों के साथ हम इकट्ठे रहेंगे। अब ये इकट्ठे वाला पोर्शन तो यहाँ पर शो हो ही रहा है। एक जगह दिक्कत आ रही है, वो आ रही है इनकी 48 से 50 साल पर, वो मुझे लग रही है। वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात, ये तो राइट हैंड था, लेकिन लेफ्ट हैंड पर कैसे कैसे गतिविधियाँ हैं, मैं उसको बहुत अहमियत देता हूँ। राइट हैंड जो है बदल जाता है, लेकिन लेफ्ट हैंड नहीं बदलता। जैसे देखो, आपने यहाँ पर देखा कि ये एक रेखा यहाँ आई और एक ये रेखा आ रही है, तो ये क्या चल रहा है? ये क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है? ये क्या चल रहा है? ये क्या करना चाह रहे हैं? तो आपको पहले किताब पढ़नी है। ऐसे मत बोलना कि एक रेखा जब यहाँ से जाती है तो ये इन्वेस्टमेंट कराएगी, नीचे उतरेगी तो ये राहु रेखा बन जाएगी। ये पामिस्ट्री नहीं सीखनी हमने, ठीक है? अब देखो, ये जो टाइम पीरियड है, ये 18 साल का टाइम पीरियड है। ये 18 साल का टाइम पीरियड है, ये 19 साल का टाइम पीरियड है। इट मीन्स ये क्या चल रहा है कि यहाँ पर दिक्कत क्यों शो हो रही है? समझो, मैं समझाता हूँ। देखो कैसे, ये 16 साल का टाइम पीरियड था। इस रेखा ने इस रेखा को टच कर रखा है। यहाँ स्टडी में दिक्कत, तो यहाँ पर भी स्टडी में दिक्कत आएगी 18 साल पर। अब ये रेखा यहाँ से जाती है तो माइग्रेशन की जाती है, तो ये बाहर चले गए, ठीक है? अब 19वें साल पर फिर दिक्कत आएगी स्टडी में। ये 21 साल की रेखा कट मारकर बैठी है, तो ये रेखा और ये रेखा तो स्टडी करा रही है, लेकिन साथ साथ कोई काम भी करवा रही है। भाई मुद्दा समझो कि यहाँ पर ये रेखा कट मारकर बैठी है इस वाली रेखा को, तो ये साथ में स्टडी भी करेंगे, और वो रेखा भाग्य रेखा की तरफ दिख रही है, तो वो कुछ कमाई के लिए भी सोचेगा। मेरी बात समझ आ रही है? सर आ गई समझ, ठीक है? अब देखो ध्यान से समझना कि मैं फिर कहां पर रुकूंगा। अब देखो, एक ट्रायंगल आ रहा है, ये ट्रायंगल आ रहा है, काला ट्रायंगल है, काला ट्रायंगल है। ये जो टाइम है 22.5 से 23 साल, यहाँ पर फिर काम में ये कुछ ना कुछ करेंगे। कोई उसको चेंज करेंगे या उसको ऐड ऑन करेंगे, ये करेंगे। ये चीज़ समझ आ गई? ये रेखा से ट्रायंगल बना और ये रेखा यहाँ गई, ये रहा। अब ये कहाँ पर रेखा टच है?
ये रेखा टेढ़ी है, जब भी टेढ़ी होगी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी और उसके साथ साथ कोई रेखा यहाँ पर काली बन जाएगी। मुद्दा समझा रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ों का करने का। तो मैंने कहा कि 25 और 26 साल, ये 25 और ये 26 यहाँ पर अपने काम में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। लेकिन अब मुद्दा आता है कि ये रेखाएं किन रेखाओं के साथ टच है। ये पीछे से रेखाओं का टच है ना, ये रेखा भी इस प्रोग्रेस लाइन के साथ टच है, ये हृदय रेखा के साथ टच है। तो ये सब ज्वाइंट फैमिली के ही इंडिकेशन होते हैं। जब शनि और सूर्य की रेखा आपस में मिल जाती हैं तो वो ज्वाइंट फैमिली की इंडिकेशंस देती हैं। पहली बात, कितनी मैं कोई भी वीडियो में ट्रैक चेंज नहीं करता हूँ। मैंने आपको समझा रखा है कि जब ये चीज़ें बनती हैं तो जॉइंट फैमिली का इंडिकेशन होता है। अब यहाँ पर ये मैं जो कह रहा हूँ, एक ये वाली रेखा कि यहाँ पर आपको जो है चेंज हो जाएगा आपका, और यहाँ पर जो है कोई एक 25 और 26 साल पर थोड़ी सी आपको डिस्टर्बेंस, पैसों की दिक्कत, समथिंग। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ें चल रही हैं? इसी के बीच में एक रेखा हृदय रेखा पर क्यों टच है? पहले आप ये चीज़ सोचो कि ये क्यों है। यहाँ पर दिक्कत, यहाँ पर हृदय रेखा से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर इनकी कोई जिम्मेदारियाँ, बहन भाई से रिलेटेड जिम्मेदारियाँ वो ओके होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही, जिसकी वजह से खर्चे की वजह से थोड़ा सा इनका ये टाइम पीरियड सही नहीं गया था। उधर से दुकानदारी सही नहीं चल रही थी, उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी। अब देखो यहाँ पर ये जो रेखा है, ये देखो ये रेखा ऐसे गई, ये 27 साल की रेखा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये रेखा मुड़ रही है ना, तो अब इस जगह पर ऐसे कर कर ऐसे रेखा बन गई तो क्या होता है, कोई चीज़ एड ऑन होती है, कोई चीज़ बढ़ाता है, पैसा होता है, कुछ ना कुछ करता है। लेकिन ये 27वें साल पर ये चीज़ें हुई, क्योंकि 26 ये है, 27 ये है, और ये रेखा मुड़कर जा रही है, तो 27वां साल हो गया। तो इन्होंने काम में चेंज करा, लेकिन चेंज तो कर लिया, लेकिन ये भूल गए कि एक डॉट और एक पतली सी रेखा इस रेखा को काट रही है। यहाँ तो ये 29, ये 31 साल है, यानी ये 29, ये 31 है, तो 29 पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा और इनको नुकसान हो जाएगा, इसलिए एक डॉट लगा दिया गया है ये वाली रेखा पर। तो यानी 29 साल तक आते आते इनको नुकसान झेलना पड़ेगा, और ये जो टाइम पीरियड है 28वें साल पर, इन पे घर पर कोई ना कोई जो है दिक्कत आएगी घर पर। तो मैंने घर पर बोला तो इनके भाई का बच्चा जो था ना, उसकी डेथ हो गई थी। ये चीज़ समझ आ गई। ये 29वां साल है, ये 31 है। अब इस 31 को जरा जूम करके देखते हैं, इसमें दो गतिविधियां छुपी हुई हैं। देखो इस 31 पर, ये 31 पर एक रेखा यहाँ पर गई। इस रेखा ने क्या करा कि यहाँ तरक्की की रेखा एक ऐसे और एक ऐसे और ऊपर हल्का सा ऐसे बना दिया। ये क्या हो रहा है, एक बच्चे के लिए जब भी दो टुकड़े निकले ऐसी गतिविधियों में, एक बच्चे के लिए और एक जो है इनकी जॉब के लिए, ये चीज़ समझ लीजिएगा। जो बच्चा था, मैंने कहा किसका बच्चा हुआ था, ये नहीं बोला आपका, मैंने कहा ये किसका था, तो भाई का। जो वो भाई का बच्चा पहले 28 में था, तो वो 31 में, और वो खुशी का माहौल, और एक इनकी जॉब लग गई थी यहाँ पर 31। अब बात करते हैं, एक मेन फैक्टर को बताने की कोशिश करता हूँ आप सबको। देखो हृदय रेखा से एक रेखा निकल कर यहाँ गई। पाम रीडर क्या कहता है कि हृदय रेखा से अगर यहाँ पर कोई टच होती है तो इन्वेस्टमेंट करता है, यही कहता है, और अगर नीचे उतर जाती है तो वो उसको नुकसान होता है। आपने यही सीखा है? नहीं। देखो इसकी चाल समझाता हूँ, पहले बता रहा हूँ, यूट्यूब पे जितने लोग हैं याद करना, इस फॉर्मेशन को डायरी पर नोट कर लीजिएगा। देखो एक रेखा अगर बेंड होकर चलती है या सीधी चलती है, वो लोन को रिप्रेजेंट करती है, वो जिम्मेदारी को रिप्रेजेंट करती है, समझते रहना। अब ये बेंड होके तो नहीं चल रही, ये उल्टा चल रही है ऐसे करके, तो ये क्या करेगी, लोन है, मैंने लोन वर्ड बोला, तो ये उल्टा चल रही है, ये ऊपर की तरफ चल रही है, झुक के तो नहीं चल रही ना, उठकर चल रही है, एक मस्तिष्क रेखा उठकर चल रही है, तो ये तरक्की करवाती है। तो ये तरक्की, लोन में तरक्की का क्या मतलब हुआ कि लोन उतर जाएगा। देखो लोन उतर जाएगा। दूसरा फार्मूला क्या बनता है कि अगर दो रेखाओं के बीच में 1 साल का गैप आ जाए,
दो रेखाओं के बीच में, ये दो रेखा है ना, फार्मूला समझो, दो रेखाओं के बीच में एक साल का, एक नहीं समझ आता तो एक डंडी खींच लेना, एक लाइन, तो ये आपका कर्जा उतर जाएगा और आप क्या करोगे उसके बाद जो है ना, आप कुछ ना कुछ और पैसे का अरेंजमेंट करके कुछ सोच करोगे कि मुझे कुछ और करना है अपने बेनिफिट के लिए। तो यानी कर्जा उतरने के बाद आपकी सोच को रिप्रेजेंट करने के लिए ये दो रेखा बनाई गई है। तो फार्मूला समझ आ गया। ऊपर उठती रेखा यहाँ पर ऐसे घूम रही है तो क्या होता है, लोन के लिए उतरता है। दो रेखाओं के बीच में एक रेखा आ जाती है या गैप आ जाता है एक रेखा का, तो वो होता है कि आप उसके बाद काम शुरू करोगे कोई और। ये तो हमने समझा दिया, ये 32वां साल था तो 32 साल पर इनका लोन इन्होंने उतार दिया, ये चीज़ समझ आई। अब 32 से 33.5 साल का ये टाइम पीरियड है भाई, 33 ये है, 33.5 ये है। इस समय पर ये क्या, मैंने कहा मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने लिखा 32 से 33.5 में सर आप ना कोई अपना काम करना चाह रहे हो, क्या जॉब छोड़ के काम करना चाह रहे हो, तो गलत डिसीज़न है, गलत डिसीज़न है, गलत डिसीज़न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये इन्वेस्टमेंट तो करवाएगा 34 से 35 पर ये है, लेकिन अब मुद्दा समझाना जरूरी है, वो हम समझ लेते हैं कि ये रेखाएं क्या करवाना चाह रही हैं। ठीक है, थोड़ी सी पिक्चर की क्लैरिटी पर लेते हैं। तो देखो पहली हिदायत यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये रेखा है, लेकिन इस रेखा ने इस रेखा को काट रखा है। अब ये क्या है, ये तो इन्वेस्टमेंट थी, ये तो ये लोन इन्वेस्टमेंट होती है ना, इस रेखा ने काट दी। यानी ये 36 और 37 साल ये सही नहीं जाएगा, अगर आपने बिजनेस करा तो लॉस हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डाइल्यूटेड वे में लेते हैं कि आपने 34 से 35 में जॉब चेंज कर ली, काम शुरू करा, आपने कहा अभी तो कुछ नहीं है जी, काम कर रहे हैं, ये देखो ये रेखा यहाँ तक ऐसे बनी और ये रेखा घूम कर यहाँ पर कट लग कर बैठ गई। तो ये क्या करवा रही है, ये काम करवा रही है आपका कि ये 36वां साल ये है। अब इस वाले पॉइंट को पकड़ लेना, ये वाला पॉइंट आ रहा है 37 साल पर, यानी 37 पर के क्या हो रही है, इंडिकेशन ऑफशूट खत्म हो रहा है और एक रेखा घूम कर ऐसे जा रही है। तो अब जॉब को कब कब चेंज करने का है वो समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ 34-35 पर जॉब चेंज करी आपने, तो 36वें साल पर जो है वो भी दिक्कत आएगी आपको जॉब में। आपने सोचा मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बाहर जो है मार्केटिंग सेल्स का काम होगा, मैं बाहर संभाल लूँगा और मैं दोनों काम कर लूँगा, और बॉस ने ना जाने दिया तो वो दिक्कत, नौकरी तो छोड़नी नहीं है। तो यानी अभी आपने टिक कर काम करना है। दो फार्मूले लगे हैं, इसको समझ लो। पहला फार्मूला ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 38 साल का, ये 37 साल का। इट मीन्स 37 और 38 में फिर दिक्कत आ जाएगी। 37 में जॉब छोड़ोगे और 38 पे आकर फिर आपका मन करेगा कि मुझे यहाँ पर फिर जॉब छोड़नी है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 34 से ही जो अभी छोड़ना चाह रहे हो उसे 38 तक मत छोड़ना। जॉब को तो चेंज करना ही नहीं है और ना ही इस टाइम पीरियड पे बिजनेस शुरू करना है। अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई सारी बात, ठीक है, ये रेखाएं क्या कर रही। अब बात आती है इसके आगे का। इसके आगे का देखने के लिए ध्यान से समझना कि यहाँ पर क्या चीज़ बन रही है, वो बता रहा हूँ। देखो ध्यान, इस रेखा से इस रेखा पर ये थोड़ा सा ये ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, बट लेकिन यहाँ पर ये रेखा ठीक है और इधर ये काला पड़ रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर होगा 38 साल 2 महीने से 39 साल तो ठीक जाएगा। लेकिन अब जरा 39 से 40 साल को जरा परखने की कोशिश करते हैं पिक्चर की क्वालिटी पर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आ रही है ना, देखो समझते रहे। ये 37 साल था, ऑफशूट ख़त्म। तो जो आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हो, अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में नुकसान, और वैसे यहाँ पर फिर जॉब में यहाँ पर दिक्कत। अगर ये दिक्कत, तो ये यहाँ तक आपको खींच के रख रहा हूँ कि ये 37 और 38 साल तक तो जॉब को छोड़ना नहीं, बिजनेस में करने नहीं दे रहा। मुद्दा समझ आ गया? आ गया। अब देखो, मैंने कहा 38 से 39, इस वाले को देखो, पकड़ो,
ये ठीक चल रहा है। लेकिन 39 से लेकर ये रेखा काली है और इस पर देखो डॉट के निशान आए हैं। ये देखो, ये दिक्कत कहलाती है। अब ये इस प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत है ना, इस प्रोग्रेस लाइन पर यहाँ से लेकर यहाँ तक दिक्कत है। तो मैंने कह दिया 39 से 40 साल आपका ठीक नहीं जाएगा। यहाँ पर आपके काम में दिक्कत आएगी, यानी जॉब में, ठीक है, और यहाँ पर बिजनेस में भी आपको दिक्कत आएगी। अब मेहनत वाला टाइम पीरियड आ गया। देखो इस पे ट्रायंगल, ठीक है, और इस पर ये रेखाएं, ये क्या करती है, मेहनत करवाएगी आपको, पर लेकिन समय सही जाएगा डेफिनेटली। 44 साल का समय ये बढ़िया जाएगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो बिजनेस शुरू किया जा सकता है ऐसे टाइम पीरियड पर, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। लेकिन यहाँ पर एक रेखा घूम कर चली गई है, ये यहाँ से देखो, ये 44 और एक ये रेखा घूम कर गई है, समझ रहे हैं। तो ये जो घूम कर गई हैं चीज़ें, ये क्या करेगी, चेंज करवाएगी आपकी जॉब को। तो 45 पर जॉब चेंज। अब 45 से 47 साल तो ठीक है, ठीक है, बट 47 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। 47 साल पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर आएगी। रीज़न क्या है, ये रेखाएं मर्जिंग पॉइंट पर यहाँ खड़ी हैं। तो 47 साल पर मैंने कहा कि हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक। अब बात आती है, ये है टाइम पीरियड 48वां साल। देखो ध्यान से समझना, ये टाइम पीरियड है 48वां साल। अब यहाँ पर कुछ साइन बने हुए हैं, उस साइन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हल्का हल्का है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक रेखा ऐसे गई और एक रेखा ऐसे है, एक रेखा ऐसे है, पर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। बट लेकिन मैंने इन्हें एक इंडिकेशन दे दी है कि सर थोड़ा सा 48 से 50 पे चेंज करने का जो है मत कीजिएगा। कि अगर भाइयों से या कोई जगह चेंज करनी हो, दुकान चेंज करनी हो, किया जा सकता है। क्योंकि दो रेखाओं के बीच में एक रेखा ऐसे और एक रेखा ऐसे दिख रही है मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा सा कॉन्शियस रहना। अदरवाइज़ ये तो आपकी रेखा जो है वो ठीक दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी कंडीशन बता देता हूँ, वो क्या है कि आप अगर इसे जूम करते हो इस पिक्चर को, तो आप क्या देखते हो वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से समझना, इस एरिया पर ये ऊपर उठा हुआ है, ये डिस्टर्बेंस आ रही है, ये रेखा बेंड हो गई है। बेंड होती है तो क्या है दिक्कत, समझते रहो। ऊपर उठती है तो अच्छा। तो 51 से 54 साल जो है, 51 से 54 साल आपके थोड़े से काम में परेशानियां आएंगी अगर आपने 48 से 50 साल पर अगर जगह चेंज करी तो। ये चीज़ समझ आ गई, बस इतना कहना चाह रहा था। बाकी ये जो टाइम पीरियड है आपका, ये टाइम पीरियड आपका ठीक जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ठीक जाएगा। वो क्यों जाएगा ठीक, एक तो इसकी स्ट्रेंथ को पकड़ रहा हूँ, और एक यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हुए हैं, और नीचे जो है ये लग्जरी लाइन की ऐसे रेखाएं बनी है, ठीक है, ये बनी हुई है। तो मैंने क्या करा कि 55 से लेकर आपका गुड टाइम पीरियड लिख दिया, 55, 56, 57 इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। 58 पे एड ऑन करेंगे हम। देखो 58 पे एड ऑन क्यों करेंगे, क्योंकि एक रेखा इस रेखा पर मर्जिंग पॉइंट आकर आ गई और ऊपर ट्रायंगल भी आ गया। तो मैंने क्या करा कि 58 से 61 साल जो है आपका गुड टाइम पीरियड लिख दिया। यानी 55 से लेकर 61 साल का समय आपका गुड टाइम पीरियड है। जो आपने कहा कि मैं 10-12 लोगों को इकट्ठा करके जो है उन्हें देना चाहता हूँ, बिजनेस बढ़ाना चाहता हूँ, तो वो बढ़ाओ ना, धीरे धीरे बढ़ाओ। मैं तो कह रहा हूँ बढ़ ही रहा है और अच्छा समय आ रहा है। और ये जो टाइम पीरियड है 64 साल का, ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। यानी आपका 61 साल 2 महीने से 64 साल थोड़ा सा स्लो जरूर होगा, और उसके बाद फिर ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ नहीं देखना, आपने यहाँ देखना है, इनकी कंपैटिबिलिटी को पकड़ना है। ये तरक्की के साइन बने, ठीक है, इनको देखना है। पर लेकिन एक 67 ईयर्स पर आपको दिक्कत आएगी, यहाँ पर एक 67 पर दिक्कत आएगी, और उसके बाद फिर आपको आएगी, ये देखो, ये मर्जिंग पॉइंट पर आएगी दिक्कत।
ये है आपकी लाइफ का लास्ट का 73 से 76 साल। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज, एक्सपेंडिचर, खर्चे, ये आपका सही समय नहीं जाएगा। यानी इससे पहले पहले तो आपका ये तरक्की के और ये सारी चीज़ें साइन अच्छे हैं, तो आपका सपना तो पूरा हो रहा है। आप जॉइंट फैमिली में हो, वो हो, बच्चे साथ में काम लगेंगे, वो काम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपके हाथ में ये रेखा पीछे पीछे चल रही हैं, 1 2 3, यानी ये जॉइंट फैमिली के इंडिकेशंस होते हैं। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि 48 से 50 पर थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। अब देखो पिक्चर की क्वालिटी है, मैं तो उस पर निर्भर कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। देखो ये रेखा जब भी जाती है तो क्या करती है, खर्चे कराती है, एक्सपेंडिचर कराती है। लेकिन मैंने इसे गुड टाइम पीरियड में लिया है, मैंने इसे एड ऑन में गुड टाइम पीरियड पे लिया है। यानी 58 से लेकर आपका टाइम पीरियड 61 साल का जो है वो मैंने गुड टाइम पीरियड पे ले लिया। इज इट राइट? ठीक है। तो देखो ये जीवन रेखा ऊपर उठती हुई आ रही है ना, यहीं से देखो जो घूम जाए वो अच्छा साइन। किसी किसी के जीवन रेखा ऐसे आ जाती है, ये देखो ऐसे ऐसे बन जाती है, या किसी की ऐसे चौंच निकल के बन, वो भी कमाता है, वो भी कमाएगा, याद रख लेना, वो भी कमाएगा। आपको भाग्य रेखा की जाने की जरूरत ही नहीं है। फार्मूले पकड़ लो, कोई रेखा माइंड लाइन अगर किसी की यूं हो गई, मत देखो भाग्य रेखा को, मत देखो भाग्य रेखा को, कहो आपका समय सही है, लेकिन उसको परखो कि कहीं यव के निशान इसके बीच में तो नहीं आए, कहीं और तो नहीं। वो दिक्कत तो एक्सपेंड करो, लेकिन हाँ तरक्की का सिलसिला वो जरूर होगा, इसको ये इंडिकेशन करता है। तो आपको मैंने कुछ फार्मूले बताता रहता हूँ, हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और उससे आपको समझने की कोशिश होती है। तो आपको एक थोड़ा सा फीडबैक दे देता हूँ। पहले मैं राइट हैंड को दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये अंगूठे से रेखा निकली 20 साल की, ये 20 साल की, ये है 21वां साल, ये है 22वां साल, ये है 23वां साल, ये है 24वां साल, ये 25वां, ये 26वां। अब मैं देखो आपको क्यों ये चीज़ें सिखा रहा हूँ, पहले आप समझते रहना। 26वां, ठीक है, 27वां, 28वां, ये जहाँ जहाँ जा रहा हूँ वहाँ वहाँ आप देखना 28वें साल पर इनके थोड़ा सा दिक्कत क्यों शो हो रही है। ये देखो 28 पर ऐसा क्या हुआ था, यहाँ ये घर बना हुआ है, 28 में ऐसा क्या हो गया था, वो बच्चे उनके भाई, अच्छा, ये 28। इसी के साथ एक राहु का प्रभाव क्यों आया हुआ है, ये देखो एक गलत चीज किसी की हो गई, उसी रेखा ने इस रेखा को पकड़ क्यों लिया, तो 29वां साल गलत जाएगा। समझते रहो, ये रेखा खर्चे करवा रही है जी, करवा रही। ये 29वां साल गलत किया, ठीक है, समझते रहना, मैं कुछ नहीं कह रहा। 30वां, अब वहाँ अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखते रहो। ये 28, ये 29, ये 30, ये 31, ये रेखा सीधी चली 32। अब ये 32वें साल को समझो और 31वें साल को समझो। ये रेखा 31वें साल वाली रेखा ये क्या कहना चाहती है, हृदय रेखा, माइंड लाइन, ये ऊपर जा रही है, ये रेखा क्या कह रही है और आप इसे क्या समझ रहे थे। मैंने आपको क्या कहा था, इनका 31वें साल पर क्या हुआ था, इनकी जॉब लगी थी और दूसरा इनके घर पर इनके भाई का बच्चा हुआ था। और 32वां साल जो था यहाँ पर इन्होंने अपना क्या करा था, कर्जा उतारा था। तो ये रेखा ही घूमकर 31 और 32 की बन गई ना, और वो हृदय रेखा पर टच हो गई। ओह हो, गुड 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 गुड। ये हाथ अलग है लेकिन फार्मूले अलग होने के बावजूद भी परिस्थितियां एक ही रहेंगी, आप समझ नहीं पा रहे। इसलिए मैं तो कहता हूँ लेफ्ट हैंड को पकड़ो, आपको हर एक चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या चीज़ें हैं। तो फार्मूले वही हैं। यहाँ पर क्या हुआ, वो रेखा सीधी कर दी, एक ट्रायंगल बना दिया, लेकिन वो ट्रायंगल के साथ एक तरक्की का साइन बना दिया और ऊपर चले गए। ये वो रेखा, और इन्हीं के साथ एक रेखा आगे निकल गई कि वो आगे जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करवाएगी। ये वो रेखा है, और यहाँ से भी एक रेखा को निकाल दिया गया। ओहो, आ गई समझ, आ गई।
तो मेरा कहने का क्या भाव है, मेरा बस आपको यही समझा रहा हूं कि इन रेखाओं की चाल को, गतिविधियों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यहाँ पर नहीं समझते, आप ये देखो, आप, मैंने क्या कहा कि इस रेखा को पकड़ो, ये रेखा मुड़ती हुई जा रही है, यहाँ 34, 35, 36, 37, ये सारी रेखाएं क्या इंडिकेट कर रही हैं, ये रेखा के साथ नीचे रेखा क्यों कट करके बैठी है, यानी 36 और 37 पर ये रेखा ने भाग्य रेखा को नीचे काटा हुआ है, तो क्या नुकसान नहीं होगा? होगा, डेफिनेटली होगा। और मैंने वहां तक बोल रखा था कि फिर आपका 38वां साल भी ठीक नहीं जाएगा, जॉब मत छोड़िएगा। ये देख लो, वही परिस्थितियां हैं, जो मर्जी कर लो वही परिस्थितियां हैं, आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा। 41वें साल पर मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम आएगी। देखो ये रेखा नीचे से आ रही है और इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट पर कर रखा है, ये हेल्थ प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। ये 42वां साल है, ये 42वां साल है। मैंने वहां पर बोला था 41 से 44 साल मेहनत का है, लेकिन आप आगे बढ़ना, तो बाइफर्केट करके मैंने क्या समझाया उसमें, 41 में हेल्थ प्रॉब्लम, लेकिन 41 से लेकर आपका टाइम पीरियड जो है 44 साल का मेहनत का है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक टाइम पीरियड है। और उसके बाद 45 से आपका टाइम पीरियड जो है वो गुड टाइम पीरियड में आ रहा है, लेकिन फिर 47 साल पर, 46-47 साल पर फिर दोबारा हेल्थ इशू आएगी। ये देखो 46-47 पर हेल्थ इशू। एक 50 साल पर भी ध्यान रखना है। ये देखो, ये 50 साल की रेखा भी कट लगाकर बैठी, यहां पर भी ध्यान रखना, ये आपकी लाइफ लाइन टूटी हुई है, इस पर भी ध्यान रखना है सेहत का। ठीक है जी, ठीक है। और उसके बाद तो मैंने एड ऑन सारी चीज़ें बोली थी, तो आपके हाथ की सारी फॉर्मेशंस बता दी गई हैं, आप उसे एक अपने एक डायरी पे नोट करो और आगे बढ़ो। अब एक फीडबैक दे देता हूँ। फीडबैक ये है, अभी आप 34 साल के हो, नौकरी छोड़ना चाहते हो, नौकरी छोड़ने की हिदायत नहीं दी जाती है 38 साल तक, और आपने कोई काम शुरू करना है तो काम अभी शुरू नहीं कीजिएगा, नहीं तो 36-37 में नुकसान होगा, पैसों की दिक्कत आएगी। 38 साल पर फिर आप जो है, फिर आपकी जॉब में भी दिक्कत आ जाएगी अगर जॉब छोड़ते हो तो, और जॉब नहीं छोड़ते तो फिर आपने जो है 38 साल पर जॉब छोड़ना, और 38 साल पर दूसरी जॉब मिलेगी, वो 39 साल तक ठीक रहेगा। 39 से 40 पर आपको थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी, और 41 साल पर मैंने कहा हेल्थ इशू आएगा। 41 से 44 साल मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन 45 साल पर जो है ये रेखाएं अच्छी चल रही हैं। 46वां साल जो है थोड़ी सी तबीयत, 47 में थोड़ी और ज़्यादा तबीयत खराब किसी व्यक्ति की, और फिर 50 पर, लेकिन आपका 51 से लेकर जो है 54 साल के बीच में थोड़ी बहुत काम की दिक्कत आएगी, अगर 48 और 50 साल पर आपने जगह चेंज करी, और एक 45 साल पर आपका जो है थोड़ा सा चेंज हो रहा है जॉब का। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। और उसके बाद जो है आपका, मैंने टाइम पीरियड 55 से गुड एंड वेल लिख दिया है, और वो 61 साल से लेकर 61 साल 1 महीने से या 2 महीने से लेकर 64 साल थोड़ा सा स्लो टाइम पीरियड है। 67 पर दिक्कत आएगी, एक 73 और 76 के बाद थोड़ी सी आपकी लाइफ में आपकी सेहत पर दिक्कत आ सकती है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। और आपको कौन सा उपाय, देखो कौन से बिजनेस हैं आपको चंद्र के और बुध के बिजनेस जरूर करने हैं। एक गुरु का बिजनेस कभी मत कीजिएगा, ये आपका डिस्टर्ब्ड है, इसको मत कीजिएगा। इसका उपाय मैं दूंगा, अदरवाइज तो आपकी रेखाएं तरक्की की रेखा बनी हुई है। आप जो चाह रहे हो, धीरे धीरे आपको उम्र जैसे आपकी 45-48 के बाद जाएगी, उसके बाद से आपकी लाइफ जो है बदलनी शुरू हो जाएगी, और आप कमाओगे, लग्जरी लाइफ जियोगे, सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो एक गुरु का उपाय जरूर करना है। और सारे माउंट अच्छे हैं, एक बुध का और एक आपको जो है चंद्र के बिजनेस करने। ठीक है, अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।